हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1+xy होता है अगर x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन -1। इसी तरीके से इट इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1+xy, x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 और xy लेस देन -1। अभी तक देखिए -5 प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1+xy, x निगेटिव और y पॉजिटिव और x y की वैल्यू सर। तो हम इसको प्रूव करेंगे और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग और आगे भी फॉरवर्ड करिएगा और देखते हैं हम लोग कैसे इसको किया जाए। ठीक है, तो ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है ये कि मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। तो पहला पार्ट हम लोग प्रूव करेंगे, ये देखिएगा। फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1+xy if xy is greater than -1। ठीक है, तो आपने देख लिया, यही हमें प्रूव करना था। तो हम लोग वन बाय वन चलते हैं। हम लोग ने एज्यूम कर लिया कि लेट x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0, या x ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन 0 है, या x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, या x लेस देन 0 है और y लेस देन 0। ये चार केस हो सकते हैं। ठीक है ना, इन चारों केस में हम लोग जो है करेंगे, लेकिन हम लोग केवल एक केस, पहला केस प्रूव करेंगे। इसी की सहायता से बाकी सारे केसेस को प्रूव कर सकते। तो देखिए, पहला केस दे रहे हैं हम लोग, केस नंबर 1। x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है और इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट a इज इक्वल टू tan इनवर्स। इससे ये पता चलता है कि चूंकि x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x में a की जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में लाई करेगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो a की वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव है, तो 0 से -2 के बीच ये लाई करेगी। ठीक है, अब इसी तरह से b को हमने ले लिया कि ये tan इनवर्स y। तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखिएगा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, साइन हो रहा है। तो ये tan इनवर्स y ले लिया, तो y भी यहाँ पे दे रखा है पहला केस में कि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब यही हुआ कि b आल्सो लाइज से राइट। अब हमने क्या किया देखिएगा, हमारे पास ये है, मानते कि ये पार्ट है, सिर्फ और इक्वेशन पर गिवन है ये। अब मैंने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बताएगा, देखिए -π/2 से 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर A2। अब मैंने क्या किया कि A1 प्लस A2 को ऐड कर दिया। इसको ऐड करने से हमें क्या मिला, देखिए a माइनस बी इज लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन -5, राइट। ये हमारे पास एक कंडीशन निकल आया है कि जो a माइनस बी है वो -π/2 से π/2। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया है कि जो tan इनवर्स x tan a प्लस b कैन बी रिटन एज tan a, और यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग माइनस के लिए कर रहे हैं। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस
tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो हम लोगों ने क्या देखा, अब ये यहाँ से ये निकल के आएगा ना, देखिएगा ये क्या निकल के आएगा यहाँ से कि x इक्वल टू tan a, और यहाँ से क्या निकल के आया, y इज इक्वल टू tan b निकल के आया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इससे कि ये x माइनस वाई अपॉन 1+xy। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर, ये tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 1+। अब यहाँ पर देखिए जो a माइनस बी है, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में है। इसका मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसलिए हम a माइनस, क्योंकि इसका जो एंगल होना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया। इसलिए a माइनस बी कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1+xy। अब a और b की वैल्यू पे वापस, तो आपने देखा क्या, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1+xy। ठीक है, और ये चारों इसके लिए यही आता है, इसलिए हम लोग केवल ये कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं कि एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन -1। एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन है, ये चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकता है, राइट। दूसरी बार अगर कोई कंडीशन ना दे रखा हो तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, दूसरे पार्ट के ऊपर, इस वाले के ऊपर, कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करें, राइट। देखिए इसमें जो सेकंड पार्ट है, दैट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1+xy if x is greater than 0, y is less than 0 and xy is less than -1। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करें, तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, लेट tan इनवर्स x is equal to a, so x is equal to tan a। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब tan a ग्रेटर देन 0 है, इससे ये पता चलता है कि a लाइज 0 से पाई है, राइट। सिमिलरली हमने क्या किया, tan इनवर्स y को b ऐसे कर दिया। हम देखते हैं यहाँ पे कि y इज इक्वल टू tan b है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्योंकि y लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि tan b लेस देन 0 है। तो ये लेस देन 0 तभी आता है कि जब b जो है दैट लाइज इन बिटवीन -π/2 0। ठीक है, ये मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर 2। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये b है ना, b नेगेटिव था, तो मैंने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, क्या कर दिया हमने, माइनस से मल्टीप्लाई। ये जो माइनस बी होगा दैट इज पाई इन 0 से π/2। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 1+3 को ऐड कर देंगे, क्योंकि दो इनइक्वालिटी में हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमने क्या देखा कि a माइनस बी इज लेस देन पाई एंड इट इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पर चूंकि a माइनस बी जो है 0 से पाई के बीच में, हमें एग्जैक्टली पता लगाना पड़ेगा कि a माइनस बी 0 से π/2 के बीच में आ रहा है या π/2 से पाई के। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखिएगा कि tan a माइनस बी दैट इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई अपॉन 1+x। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो x है वो तो पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो ये ऊपर वाला तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन चूंकि xy -1 से छोटा है तो नीचे वाला क्या हो गया, निगेटिव। अब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या होगा,
नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, यानी ये क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अब यहाँ पे देखिए tan a माइनस बी अगर लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि लेस देन जीरो तभी आएगा तो a माइनस बी माइनस पाई बाई टू से और a माइनस बी, ये जो इंटरवल दे रखा है, देखिए हम लोगों ने जो ये इंटरवल निकाला है कि a माइनस बी की वैल्यू जीरो से पाई के, तो जीरो से पाई के बीच में tan a माइनस बी नेगेटिव कब होगा, देख लीजिए यहाँ पर एक माइनस बी को जीरो से पाई के बीच में पाई करते हैं, इसका मतलब यही हुआ ना कि a माइनस बी जब पाई बाई टू से पाई के बीच में होगा तभी ये नेगेटिव होगा, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू पाई बाई टू से पाई के बीच में है। लेकिन हमें इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है कि ये एंगल प्रूव करना होगा कि ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में हो, राइट। ये एंगल हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये एंगल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सीधा हमने पाई माइनस पाई कर दिया, क्या कर दिया, माइनस पाई कर दिया हर एक, तो माइनस पाई करने से ये आ गया जीरो। तो ये आप देख सकते हैं कि ये माइनस पाई बाई टू इज लेस देन ए माइनस पाई इज लेस देन जी। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी आई है ए माइनस पाई, क्योंकि माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में है, इसलिए ये इन्वर्टेबल हो सकता है। लेकिन ये जो tan a माइनस बी है, ये देखिएगा, ये जो tan a माइनस बी है विच इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 1+xy, इसमें ये जो a माइनस बी दे रखा है, ये a माइनस बी, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना हो, तो हमने देखिए इसको ऐसे लिख दिया, माइनस ऑफ tan ऑफ पाई माइनस a माइनस, ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो ऐसे लिखने से हमें क्या फायदा मिल रहा है, ये देखिएगा, सब मिलने से हमें क्या फायदा मिल रहा है, तो ये मिल रहा है यहाँ पर कि पाई माइनस थीटा, और टेन पाई माइनस थीटा कितने बार होता है, माइनस टेन थीटा के, क्योंकि ये टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस टेन थीटा और माइनस थीटा प्लस। अब इसी से टेन में हमने क्या किया, पाई माइनस से अंदर माइनस पाई और प्लस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ऊपर दिया है कि ये एंगल माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में है, इसका मतलब हम इसको इनवर्स फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो a माइनस बी माइनस वाई इज इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स। तो इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स। तो अब a और b की वैल्यू वापस रख देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x tan inverse y is equal to this much if x greater than 0, y less than 0, and xy is less than minus, right? अब हम लोग आते हैं थर्ड के ऊपर। तो थर्ड भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y is equal to minus pi plus tan inverse x minus y upon 1 plus xy if x is less than 0, y is greater than 0, and xy is less than minus 1। हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये वही क्वेश्चन है ना, देखिए जीरो वाई जीरो एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। तो इसमें हम लोग सेम टेक्निक को फॉलो करें, देखिए लेट a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका मतलब x इक्वल्स टू tan a। हम यहाँ पर देखिए ये लेस देन जीरो दे रखा है, इसका मतलब यही होगा कि a लाइज इन बिटवीन माइनस
पाई बाय 2 टू राइट। अब दूसरा देखिए हमने बी ले लिया विच इज tan इनवर्स वाई, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू tan b। अब ये दे रखा है कि जो y है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो b लाई कर रहा है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में था। तो हमने क्या किया 1+3 को ऐड कर दिया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को हम आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते दो इनइक्वालिटी को, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा माइनस से मल्टीप्लाई करके हम। अब हम लोगों ने जब ऐड किया तो क्या देखते हैं कि माइनस पाई से ए माइनस बी लाइन होती है माइनस पाई से जी, ठीक है, ये हमारे पास करके आया। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं इसका कि tan इनवर्स tan ऑफ a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। तो आप देख सकते हैं कि ये x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन जाता है। अब हमें ये देखना होगा कि जो a माइनस बी है वो किसके बीच में राइट कर रहा है, ये माइनस पाई से 0 है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि x की वैल्यू नेगेटिव y पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव आ गया है कि नहीं, और नीचे में भी क्या आ गया नेगेटिव आ गया। अब दोनों में नेगेटिव होगा तो ओवरऑल क्या बन गया पॉजिटिव बन गया, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू आप देखिए माइनस पाई से 0 के बीच में कहाँ पर ये पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि ये माइनस पाई से पाई माइनस पाई बाय 2 के बीच ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हम इसको बनाने के लिए क्या किए पाई ऐड, तो अगर हमने पाई ऐड कर दिया तो देखिए पाई ऑफ ए माइनस इज यहाँ पे आ जाएगा कितना पाई बाय 2। अब ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाइक कर, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया देखिए, ये जो tan ऑफ ए माइनस बी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा tan ऑफ पाई प्लस ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि tan पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चूंकि इसके बीच में लाई कर रहे हैं पाई बाय 2 के बीच में, इसका मतलब ये इनवर्टेबल फंक्शन है। तो पाई प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। So a minus b is equal to minus pi plus tan inverse x minus y upon 1 plus x। a और b की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो देखिएगा tan inverse x minus tan inverse y is equal to minus pi plus tan inverse x minus y upon 1 plus x। इसका मतलब अगर इस कंडीशन में होगा तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। तो आपने इसको देख लिया है, आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी आपको हो रही है तो आप मुझे बताइए और कमेंट करिए, और कहीं पे भी कुछ सोल्यूशन कुछ और हमें बताने की जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और आप इसके ऊपर जरूर रिएक्ट करिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो आपको इसको समझने में, या कोई नई चीज आप डिमांड करना चाहते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो बना दीजिए, या कोई थ्योरेटिकल चीज को चाहते हैं कि उसका वीडियो बना दीजिए, तो आप ऐसा जरूर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।